लगता है कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता शेयर मार्केट से होकर ही जाता है, और ये सच भी है कि शेयर मार्केट ने पूरी दुनिया में लोगों को उनकी उम्मीद से ज्यादा अमीर बनाया है। आज की ऑनलाइन वर्ल्ड में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना बहुत ही आसान हो गया है। कुछ मामूली फीस या फ्री में भी 10 मिनट में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन इस मार्केट में आना जितना इजी है उतना ही कठिन काम है प्रॉफिट कमाना। शेयर मार्केट में दो वर्ड ने हर किसी को परेशान कर रखा है, जिनके बीच में लोगों का दिमाग घूमता रहता है, वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझते हैं, अगर आप टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए शेयर लेते बेचते हैं तो ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं है। जैसे अगर आप बिना बेचने के इरादे से कोई प्लॉट खरीदते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिर्फ कोई प्लॉट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ जाए ताकि बढ़ने पर इसे बेच दें तो ये ट्रेडिंग कहलाएगी। हर साल लाखों लोग शेयर मार्केट में जल्दी अमीर होने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, और जब से मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है ये आकर्षण और बढ़ गया है। लेकिन सच ये है कि 1% से कम एक्टिव ट्रेडर्स ही मार्केट से प्रॉफिट कमा पाते हैं। मोस्टली लोग तो कुछ टाइम में ही अपना पूरा पैसा ही गवा देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको खुद के आसपास ही मिल जाएगा। वैसे तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रेंड के साथ रहें। आपने शेयर मार्केट के रूल ऑफ थंब के बारे में बार बार सुना होगा कि उन अच्छी कंपनीज के शेयर्स को खरीदना चाहिए जिनकी प्राइस गिर रही है, और जब उनकी प्राइस बढ़ जाए तो उन्हें बेच देना चाहिए। लेकिन जब आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके प्रॉफिट को चांस को कम कर देती है। शेयर की कीमतें ट्रेंड में होती हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए एक दिशा में ऊपर या नीचे चलती हैं। ट्रेंड के खिलाफ जाना, गिरते हुए शेयर को खरीदना या जो बढ़ रहा है उसे बेचना एक खराब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। नंबर 2, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगाएं। हेज फंड मैनेजर लॉरेंस डी हाइट ने कहा है कि ट्रेडिंग के 2 बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1, अगर आप दांव नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जीत नहीं सकते। नंबर 2, अगर आप अपने सभी पैसे खो देते हैं तो आप दांव नहीं लगा सकते। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के दौर में आप नुकसान से बच सके। शेयर बाजार काफी हद तक फीलिंग से चलता है, ऐसे में शेयर में इन्वेस्ट से आपको जितना प्रॉफिट होता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है। स्टॉप लॉस इसी नुकसान को कम करने का तरीका है। स्टॉप लॉस लगाने का एक फायदा ये भी है कि अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग नहीं करते और अपने इन्वेस्ट को रेगुलर मॉनिटर नहीं कर सकते तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्टॉप लॉस आपके पूरे पैसे को खोने से बचा सकता है। अब ये समझते हैं कि टारगेट प्राइस क्या होता है। मान लीजिए आप एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं, अब इसकी प्राइस 100 रुपए है। आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़कर 120 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपए की प्राइस पर एक के शेयर को 120 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदा है। आप 120 रुपए की प्राइस पर पहुंचने पर इस शेयर को बेचकर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इस शेयर में किसी वजह से गिरावट भी आ सकती है। इसकी प्राइस 100 रुपए से कम होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए इस शेयर के मामले में आपको 90 रुपए की प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वजह से ए शेयर में कमजोरी आने पर जब प्राइस 90 रुपए आएगी तो ये शेयर आप अपने आप सेल हो जाएगा। आपको ये पक्का करना चाहिए कि आप किसी भी ट्रेड पर अपनी ट्रेड की पूंजी का 1% से अधिक न खोएं। नंबर 3, एवरेजिंग डाउन से बचें। हाल ही में यस बैंक के शेयर में बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि 350 रुपए से ये शेयर जैसे जैसे नीचे गिरना शुरू हुआ लोगों ने बिना सोचे समझे ज्यादा शेयर खरीदना शुरू किया। जब आप स्टॉक खरीदते हैं और प्राइस गिरने पर और खरीदते हैं, ये उम्मीद रख के कि एक दिन शेयर दोबारा अपनी पुरानी वाली प्राइस तक पहुंच जाएगा, लेकिन उम्मीद रियल में एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। स्टॉक की कीमतें ट्रेंड में रहती हैं और एवरेज करने के लिए अधिक खरीदना शायद 1-2 बार काम कर सकता है, लेकिन आमतौर पर लंबे टाइम में ये पैसे खोने की स्ट्रैटेजी है। गिरते हुए स्टॉक को ज्यादा खरीदकर आप एक ट्रेडिंग गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे स्टॉप लॉस होने से बचा जा सकता है। इससे भी बुरा है कि किसी स्टॉक को एवरेज करने के लिए छोटे ट्रेडर्स आमतौर पर उन शेयर्स को बेच देते हैं जहां उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। कम से कम जब आप शेयर्स पर एवरेज करते हैं तो आप उसमें प्रॉफिट होने तक टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं जिसकी एक्सपायरी के लिए लिमिटेड टाइम होता है तो एवरेज करने की ये स्ट्रैटेजी आपको तबाही के लिए एक पक्का नुस्खा है। दोस्तों याद रखें, ट्रेडिंग करने के लिए विनर्स को पकड़ना और लूजर को हटा देना चाहिए, जबकि मोस्टली इसके उल्टा करते हैं। छोटे ट्रेडर्स के लिए एवरेज करना सबसे बड़ा मनी डिस्ट्रॉयर है। नंबर 4, लेवरेज और उधार के पैसे शेयर मार्केट में ना लगाएं।
लेवरेज आपके पास जितने पैसे हैं उससे अधिक पैसों के साथ ट्रेडिंग करना है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, आप 200 रुपए की कीमत के 50 शेयर खरीद सकते हैं। उसी दिन शेयर की कीमत 210 रुपए हो गई तो आपको उस दिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कुछ ब्रोकर इंट्राडे ट्रेड के लिए 20 गुना, कुछ 15 गुना और कुछ 10 गुना लेवरेज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रोकर जितना गुना आपको लेवरेज देता है, आपकी अमाउंट उतनी गुना हो जाती है और फिर आप उस हिसाब से अपने शेयर खरीद सकते हैं। मान लो आपका ब्रोकर आपको 20 गुना लेवरेज देता है तो आपकी राशि 10,000 का 20 गुना करने पर 2 लाख हो गई। अब आप 200 रुपए की कीमत वाले 1000 शेयर खरीद सकते हैं और फिर शेयर की कीमत 210 होने पर जब आप अपने शेयर को बेचेंगे तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। ये सब लेवरेज लेने पर फायदा हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि लेवरेज में आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कम राशि होने पर भी ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन लेवरेज किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में बेहद खतरनाक है जो इसे अच्छी तरह से संभालना नहीं जानता है। हालांकि ये आपको विश्वास दिला सकता है कि सही होने पर आप जल्दी से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप अधिक लेवरेज लेते हैं तो आप एक ही बुरे ट्रेड में खत्म कर सकते हैं और खत्म हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे ट्रेडर से बात करते हैं जिसने ट्रेडिंग बंद कर दी है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसने बहुत ज्यादा लेवरेज के साथ ट्रेडिंग की थी। अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पक्का करें कि इसका इस्तेमाल संयम से करें और केवल तभी करें जब आप रियल स्टेट में ट्रेडिंग के बारे में आश्वस्त हों। फिर भी पक्का करें कि आप स्टॉप लॉस लगाकर रखेंगे। साथ ही उधार के पैसे शेयर मार्केट में ना लगाएं। शेयर बाजार जोखिम के अधीन होता है। यहाँ कीमत बढ़ती और घटती रहती है और क्या भरोसा जिस समय आपने इन्वेस्ट किया हो प्राइस कम हो जाए तो आपको कर्ज के पैसे पर ब्याज भी देना पड़ेगा और आपकी मार्केट में आपका पैसा भी कम हो जाएगा। इसमें जहाँ एक तरफ आपको ब्याज का झटका लगेगा तो दूसरी ओर आपको अपने पैसे का आप कम होते देखेंगे। नंबर 5, अफवाहों पर खरीदें, समाचारों पर बेचें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो अफवाहों से दूर रहें और किसी कंपनी की कोई अच्छी न्यूज आने पर इसके शेयर्स खरीदें। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो इसका उल्टा करें। जब मार्केट में किसी कंपनी के बारे में अफवाह चलती है तो उसके शेयर्स में तेजी देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आपको ऐसी अफवाह सुनने को मिले तो शेयर खरीदें और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। बड़े बड़े ट्रेडर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले अफवाह फैलाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आप भी पैसा कमा सकते हैं। लगता है कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता शेयर मार्केट से होकर ही जाता है और ये सच भी है कि शेयर मार्केट ने पूरी दुनिया में लोगों को उनकी उम्मीद से ज्यादा अमीर बनाया है। आज की ऑनलाइन वर्ल्ड में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करना बहुत ही आसान हो गया है। कुछ मामूली फीस या फ्री में भी 10 मिनट में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन हो जाता है। लेकिन इस मार्केट में आना जितना इजी है उतना ही कठिन काम है प्रॉफिट कमाना। शेयर मार्केट में 2 वर्ड ने हर किसी को परेशान कर रखा है, जिनके बीच में लोगों का दिमाग घूमता रहता है। वो है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से समझते हैं। अगर आप टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए शेयर लेते बेचते हैं तो ये ट्रेडिंग है, इन्वेस्टिंग नहीं है। जैसे अगर आप बिना बेचने के इरादे से कोई प्लॉट खरीदते हैं तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिर्फ कोई प्लॉट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ जाए ताकि बढ़ने पर इसे बेच दें तो ये ट्रेडिंग कहलाएगी। हर साल लाखों लोग शेयर मार्केट में जल्दी अमीर होने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं और जब से मोबाइल और इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है ये आकर्षण और बढ़ गया है। लेकिन सच ये है कि 1% से कम एक्टिव ट्रेडर्स ही मार्केट से प्रॉफिट कमा पाते हैं। मोस्टली लोग तो कुछ टाइम में ही अपना पूरा पैसा ही गवा देते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको खुद के आसपास ही मिल जाएगा। वैसे तो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप मार्केट में प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो देश के सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज केवल इंट्राडे ट्रेड में लगेगा, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रेंड के साथ रहें। आपने शेयर मार्केट के रूल ऑफ थंब के बारे में बार बार सुना होगा कि उन अच्छी कंपनीज के शेयर्स को खरीदना चाहिए जिनकी प्राइस गिर गई है और जब उनकी प्राइस बढ़ जाए तो उन्हें बेच देना चाहिए। लेकिन जब आप शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ये स्ट्रैटेजी आपके प्रॉफिट को चांस को कम कर देती है। शेयर की कीमतें ट्रेंड में होती हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए एक दिशा में ऊपर या नीचे चलती हैं। ट्रेंड के खिलाफ जाना, गिरते हुए शेयर को खरीदना या जो बढ़ रहा है उसे बेचना एक खराब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। नंबर 2, हर ट्रेड पर स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस लगाएं। हेज फंड मैनेजर लॉरेंस डी हाइट ने कहा है कि ट्रेडिंग के 2 बेसिक रूल्स हैं। नंबर 1, अगर आप दाम नहीं लगाना चाहते हैं तो आप जीत नहीं सकते। नंबर 2, अगर आप अपने सभी पैसे खो देते हैं तो आप दाव नहीं लगा सकते।
स्टॉप लॉस का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के दौर में आप नुकसान से बच सके। शेयर बाजार काफी हद तक फीलिंग से चलता है, ऐसे में शेयर में इन्वेस्ट से आपको जितना प्रॉफिट होता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है। स्टॉप लॉस इसी नुकसान को कम करने का तरीका है। स्टॉप लॉस लगाने का एक फायदा ये भी है कि अगर आप रेगुलरली ट्रेडिंग नहीं करते और अपने इन्वेस्ट को रेगुलर मॉनिटर नहीं कर सकते तो ये आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। स्टॉप लॉस आपके पूरे पैसे को खोने से बचा सकता है। अब ये समझते हैं कि टारगेट प्राइस क्या होता है। मान लीजिए आप एक कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हैं। अब इसकी प्राइस 100 रुपए है। आपको लगता है कि इसकी प्राइस बढ़कर 120 रुपए हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपने 100 रुपए की प्राइस पर एक के शेयर को 120 रुपए के टारगेट प्राइस के साथ खरीदा है। आप 120 रुपए की प्राइस पर पहुंचने पर इस शेयर को बेचकर प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इस शेयर में किसी वजह से गिरावट भी आ सकती है। इसकी प्राइस 100 रुपए से कम होने पर आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। नुकसान से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मान लीजिए इस शेयर के मामले में आपको 90 रुपए की प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वजह से ए शेयर में कमजोरी आने पर जब प्राइस 90 रुपए आएगी तो ये शेयर आप अपने आप सेल हो जाएगा। आपको ये पक्का करना चाहिए कि आप किसी भी ट्रेड पर अपनी ट्रेड की पूंजी का 1% से अधिक न खोएं। नंबर 3, एवरेजिंग डाउन से बचें। हाल ही में यस बैंक के शेयर में बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि 350 रुपए से ये शेयर जैसे जैसे नीचे गिरना शुरू हुआ, लोगों ने बिना सोचे समझे ज्यादा शेयर खरीदना शुरू किया। जब आप स्टॉक खरीदते हैं और प्राइस गिरने पर और खरीदते हैं, ये उम्मीद रख के कि एक दिन शेयर दोबारा अपनी पुरानी वाली प्राइस तक पहुंच जाएगा, लेकिन उम्मीद रियल में एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है। स्टॉक की कीमतें ट्रेंड में रहती हैं और एवरेज करने के लिए अधिक खरीदना शायद 1-2 बार काम कर सकता है, लेकिन आमतौर पर लंबे टाइम में ये पैसे खोने की स्ट्रैटेजी है। गिरते हुए स्टॉक को ज्यादा खरीदकर आप एक ट्रेडिंग गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे स्टॉप लॉस होने से बचा जा सकता है। इससे भी बुरा है कि किसी स्टॉक को एवरेज करने के लिए छोटे ट्रेडर्स आमतौर पर उन शेयर्स को बेच देते हैं जहां उन्हें प्रॉफिट हो रहा है। कम से कम जब आप शेयर्स पर एवरेज करते हैं तो आप उसमें प्रॉफिट होने तक टाइम दे सकते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं जिसकी एक्सपायरी के लिए लिमिटेड टाइम होता है, तो एवरेज करने की ये स्ट्रैटेजी आपको तबाही के लिए एक पक्का नुस्खा है। दोस्तों याद रखें, ट्रेडिंग करने के लिए विनर्स को पकड़ना और लूजर को हटा देना चाहिए, जबकि मोस्टली इसके उल्टा करते हैं। छोटे ट्रेडर्स के लिए एवरेज करना सबसे बड़ा मनी डिस्ट्रॉयर है। नंबर 4, लेवरेज और उधार के पैसे शेयर मार्केट में ना लगाएं। लेवरेज आपके पास जितने पैसे हैं उससे अधिक पैसों के साथ ट्रेडिंग करना है। मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, आप 200 रुपए की कीमत के 50 शेयर खरीद सकते हैं। उसी दिन शेयर की कीमत 210 रुपए हो गई तो आपको उस दिन 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कुछ ब्रोकर इंट्राडे ट्रेड के लिए 20 गुना, कुछ 15 गुना और कुछ 10 गुना लेवरेज देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ब्रोकर जितना गुना आपको लेवरेज देता है, आपकी अमाउंट उतनी गुना हो जाती है और फिर आप उस हिसाब से अपने शेयर खरीद सकते हैं। मान लो आपका ब्रोकर आपको 20 गुना लेवरेज देता है तो आपकी राशि 10,000 का 20 गुना करने पर 2 लाख हो गई। अब आप 200 रुपए की कीमत वाले 1000 शेयर खरीद सकते हैं और फिर शेयर की कीमत 210 होने पर जब आप अपने शेयर को बेचेंगे तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। ये सब लेवरेज लेने पर फायदा हुआ। अब आप समझ रहे होंगे कि लेवरेज में आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कम राशि होने पर भी ज्यादा शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन लेवरेज किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में बेहद खतरनाक है जो इसे अच्छी तरह से संभालना नहीं जानता है। हालांकि ये आपको विश्वास दिला सकता है कि सही होने पर आप जल्दी से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप अधिक लेवरेज लेते हैं तो आप एक ही बुरे ट्रेड में खत्म कर सकते हैं और खत्म हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे ट्रेडर से बात करते हैं जिसने ट्रेडिंग बंद कर दी है तो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि उसने बहुत ज्यादा लेवरेज के साथ ट्रेडिंग की थी। अगर आप लेवरेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये पक्का करें कि इसका इस्तेमाल संयम से करें और केवल तभी करें जब आप रियल स्टेट में ट्रेडिंग के बारे में आश्वस्त हों। फिर भी पक्का करें कि आप स्टॉप लॉस लगाकर रखेंगे। साथ ही उधार के पैसे शेयर मार्केट में ना लगाएं। शेयर बाजार जोखिम के अधीन होता है। यहाँ कीमत बढ़ती और घटती रहती है और क्या भरोसा जिस समय आपने इन्वेस्ट किया हो प्राइस कम हो जाए तो आपको कर्ज के पैसे पर ब्याज भी देना पड़ेगा और आपके मार्केट में आपका पैसा भी कम हो जाएगा। इसमें जहाँ एक तरफ आपको ब्याज का झटका लगेगा तो दूसरी ओर आपको अपने पैसे का आप कम होते देखेंगे। नंबर 5, अफवाहों पर खरीदें, समाचारों पर बेचें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो अफवाहों से दूर रहें और किसी कंपनी की कोई अच्छी न्यूज आने पर इसके शेयर्स खरीदें। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो इसका उल्टा करें। जब मार्केट में किसी कंपनी के बारे में अफवाह चलती है तो उसके शेयर्स में तेजी देखने को मिलती है। इसलिए जब भी आपको ऐसी अफवाह सुनने को मिले तो शेयर खरीदें और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। बड़े बड़े ट्रेडर इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वो पहले अफवाह फैलाते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करके निकल लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी से आप भी पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।